तो पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। पहला आज का कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन काफी जल्दी हमें चैप्टर खत्म कर देंगे, कुछ है नहीं चैप्टर में, जनरल एंट्रीज करनी है सारी की सारी। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, पहले कुछ बेसिक थ्योरीज पढ़ लेते हैं। तो कभी कभी थ्योरी जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए खासकर इंपॉर्टेंट थ्योरी ये है, क्योंकि ये सर बार बार कहाँ पर आ जाता है, ये सर आते हैं एमसीक्यूज वगैरह में। ठीक है सर, आपको पता ही है पेपर में एमसीक्यूज आते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन चलो देखते हैं सर स्टेटमेंट क्या कहता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है गलतियों को ठीक करना। अगर हमारे पास कहीं गलती हो जाती है, मान लेते हैं एक मिस्टर ए है, मिस्टर राम है जी, राम। मिस्टर राम क्या कर रहे थे, मिस्टर राम अपने एक अकाउंटेंट है, ये एक अकाउंटेंट है मिस्टर राम। और मिस्टर राम अकाउंटेंट है, तो इन्होंने क्या करा, ये अकाउंट बना रहे थे अपनी कंपनी का। एक कंपनी का क्या करा रहे थे, अकाउंट बना रहे थे, ये अकाउंटेंट है। एक कंपनी का क्या बना रहे हैं सर, ये अकाउंट बना रहे हैं। अब क्या हुआ इनसे, इनके पास पैसा आया, इन्होंने कहा भाई पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। पैसा आया किसकी वजह से, इंटरेस्ट कमाया मैंने, कहाँ से कमाया, इंटरेस्ट इनकम हुई। तो मैंने कहा ये लो सर इंटरेस्ट इनकम। अगर दोस्तों आपको जनरल एंट्री नहीं आती, समझ लो चैप्टर नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इससे पहले आपको जनरल एंट्री समझनी बहुत जरूरी है, जनरल एंट्री समझना आने आनी चाहिए। और मैं मान कर चलता हूँ कि आपको जनरल एंट्री आती होगी, हमने बात नॉर्मल है जनरल एंट्री। लो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। अब क्या हुआ, गलती इन्होंने कर दी कि भाई एक इनकम आनी थी और पैसा इनकम इंटरेस्ट इनकम आई, इंटरेस्ट कहीं पर इंटरेस्ट किसी कौन सी इनकम है दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम है। मतलब मुझे क्या मिली है, इनकम मिली है, किससे, इंटरेस्ट वाली इनकम। मैंने कहीं पैसा बैंक में डिपॉजिट करा रखा था एफडी के तौर पर, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल गया, तो बैंक मेरा बढ़ गया। और इंटरेस्ट मेरी इनकम है, और इनकम का सारा नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। अब इस अकाउंटेंट ने गलती से जब बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी रिकॉर्ड करी, बुक्स ऑफ अकाउंट BOA फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट, जब बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करा दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब इन्होंने क्या करा, गलती कर दी। इन्होंने क्या कर दिया, एक एरर कर दिया। और एरर क्या कर दिया दोस्तों, ध्यान समझना, एरर कर दिया सर इन्होंने, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो पैसा आना था गलती से अकाउंट में क्या दिखा दिया, यार पैसा चले गया। जबकि एक्चुअल में पैसा आया है, अकाउंट में क्या दिख रहा है, पैसा चले गया। जबकि इंटरेस्ट मेरी इनकम है, अकाउंट में क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट मेरा खर्चा है। तो कोई ये गलती कर दी। अब सर इन्होंने गलती कर दी तो क्या पाप कर दिया इन्होंने, क्या इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या इनको मार देना चाहिए अब, नहीं सर नहीं। इन्होंने गलती कर दी तो क्या ठीक कर लो, ठीक कर लो। और वही चीज ठीकने के लिए अगर हम कभी भी अकाउंट बनाते टाइम गलती कर लेते हैं, हाँ, हालांकि जब आप आगे जाकर प्रोफेशन में, आगे जाकर अपने प्रोफेशन के अंदर जॉब करोगे, तो जॉब करोगे तब अकाउंटेंट बनोगे, अकाउंट्स भी बनाओगे कहीं ना कहीं। तो अगर अकाउंट में कोई एंट्री गलत कर जाते हैं तो क्या हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, क्या हम ठीक नहीं करेंगे, सर कर लेंगे ठीक। तो दैट इज द कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हमें ठीक इसलिए कराना पड़ता है, जब भी कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए ये चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हालांकि सॉरी, हालांकि बिजनेस के अंदर दोस्तों ज्यादा गलती होती नहीं है। बिजनेस के अंदर क्या होती है, ज्यादा गलती होती है, इन द सेंस गलती क्यों नहीं होती, क्योंकि हम जो अकाउंट बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते हैं, जैसे टैली हो गया, जैसे बिजनेस हो गया, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, बिजी, जैसे टैली हो गया आपके पास, जैसे स्वैप हो गया, जब नया सॉफ्टवेयर सैप करके सैप हो गया। तो ये सब जो टैली, ओरेकल हो गया, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। 4-5 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो फेमस है, टैली है, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ओरेकल है और सैप है। ये 4 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आगे जाकर फ्यूचर में आपको काम करने को मौका मिलेगा। टैली आपको हर कंपनी के अंदर मिलेगा, जो कंपनी अकाउंट बनाती है टैली करती है, टैली उसके पास होता ही होता है। टैली में जब आप वर्क करोगे तो क्या होता है, गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। वो एंटर होते हैं, जैसे आपने एंट्री को पास करी, आपने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब मान लो वो एंटर करेगा नहीं जब तक गलती नहीं होगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि इसमें आधी से ज्यादा 50% तो ये है कि वो गलती करने नहीं देगा, और 50% जो गलती हो जाएगी उसके लिए कम से कम से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर इसलिए लाएगा, कभी कभी मैनुअली अकाउंटिंग होती थी, तो हमने पास में जो एंट्री पास कर दी, अब क्या मैं दोबारा से अकाउंट बनाऊं, नहीं सर, अब उसको रेक्टिफाई कर दो, अब क्या कर दो, रेक्टिफाई, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा। अब अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, दैट इज द कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर, उस गलती को ठीक कर लेना, रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर। और हो जाता है सर, ह्यूमन नेचर है, कौन लगाएगा अकाउंट, कंप्यूटर तो कोई अकाउंट नहीं बनाएगा ना, कंप्यूटर के अंदर बनेंगे अकाउंट, तो कोई इंसान ही बनाएगा, और इंसान से गलती नहीं हो सकती है दोस्तों, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर अपनी गलती है तो ठीक कर लो। अब यहाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, कुछ 11 से कुछ ज्यादा एडवांस है, ऐसा नहीं कि 11th ही पूरा बेसिक लेवल है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे पर एडवांस तक हो जाएंगे आपको। तो सर लिखते हैं, मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया चैप्टर का, फिर आगे देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। देखो ट्रायल बैलेंस सिखा था इससे पहले हमने, ट्रायल बैलेंस आपको पता है क्या होता है ट्रायल बैलेंस, और आपको पता है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होती है। ट्रायल बैलेंस अ स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, एंड क्रेडिट बैलेंस
सर देखो मेरे नोट्स आप इसलिए उतारो क्योंकि नोट्स जरूरी होते हैं, जब तक आप नोट्स नहीं उतारोगे तो बेसिक बातें नोट्स में ही होती है, तो नोट्स प्रॉपर साथ साथ उतार चले। बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, ऑफ लेजर अकाउंट, कह रहा ट्रायल बैलेंस अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होती है लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं ना, उसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें बैलेंस बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं, और दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आपको बेसिक क्लास में बताया होगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ना। इज प्रिपेयर्ड टू चेक। अच्छा क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? देखो मैंने फुल स्टॉप यहाँ पर लगा दिया और मैं लिखता हूँ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक। ट्रायल बैलेंस लिए बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस is prepared, trial balance is prepared to check, trial balance is prepared to check, trial balance is prepared to check, चेक करने के लिए, चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, अर्थमेटिक एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर मैं कर रहा हूँ तीसरी बात करूँ, तीसरा पॉइंट लिखो दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट क्या है जरा साथ साथ लिखे, मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ ही लिखेंगे मेरे तरफ से, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट लिखना, दैट द टोटल ऑफ डेबिट साइड, द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, the total of debit side and credit side should be equal, should be equal। अभी सर मैं ट्रायल बैलेंस की बातें बता रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं को समझाऊंगा ऐसा क्यों बता रहा हूँ, फालतू की बात नहीं कर रहा। एक्टिविजन में ट्रायल बैलेंस की बातें हो रही है, ऐसे नहीं, फालतू की बात नहीं हो रही दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में बात कर रहा हूँ। द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल। ये आपको पता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होती है, उसका जो टोटल होता है, डेबिट साइड का टोटल होता है, क्रेडिट साइड का टोटल होता है, वो क्या होती है, ट्रायल बैलेंस का इक्वल होता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, however a matched trial balance, matched trial balance, however a matched trial balance is not a conclusion, is not a conclusion, conclusive, is not a conclusive proof, is not a conclusive proof, not a conclusive proof, not a conclusive proof of a complete, of a complete correctness of books of account, complete correctness of books of account, complete correctness of books of accounts। ठीक है सर, क्या कहता है ट्रायल बैलेंस? देखो ट्रायल बैलेंस का मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस समझाने की कोई जरूरत है ही नहीं। लो भाई, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है ध्यान देंगे, ट्रायल बैलेंस कह रहा हूँ, सॉरी। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, अगर हमारे ने कोई गलती कर दी उसको सुधारे कैसे। ये इंट्रोडक्शन जो है वो क्या कहता है ध्यान सुनो। ट्रायल बैलेंस की ऐसी स्टेटमेंट होती है जहां पर डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होती है, और लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस निकल कर आते हैं वो हम ट्रायल बैलेंस में बनाते हैं। लेजर अकाउंट में जो बैलेंस निकल कर आएंगे वो हम डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में डालते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टेटमेंट होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करा जाता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करा जाता है किस एक्यूरेसी के? अर्थमेटिक, मतलब न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक होता है जनरल एंट्री में गलती, एक होता है अमाउंट में गलती। जब अमाउंट में गलती होती है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। जब अमाउंट में गलती हो जाती है दोस्तों, अकाउंट में गलती होगी, राम के अकाउंट में ट्रांसफर करना था, हमने श्याम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज नॉट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी। उसको अर्थमेटिक एक्यूरेसी नहीं कहते। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी किसे कहते हैं? जब कोई अमाउंट में, न्यूमेरिकल में गलती होती है,
तो ट्रायल बैलेंस बनाया इसलिए जाता है कि आगे जो हमने जर्नल एंट्री पास करी, जो हमने लेजर अकाउंट बनाए, उसमें तो कोई गलती तो नहीं है, उस गलती को सुधारने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और देखते हैं अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आ जाती तो हम कहते हैं कि जर्नल एंट्री बिल्कुल ठीक है, लेजर अकाउंट बिल्कुल ठीक है, सही है। बट सर कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जब अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना तब भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा सर, वो मैं सिखाऊंगा आपको उसमें आज इस क्लास के अंदर, अभी जब आगे जाके एक्टिविजन में सीखेंगे। कहता है ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है चेक करने के लिए अर्थमेटिक एक्यूरेसी को। अर्थमेटिक एक्यूरेसी को ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, बुक्स अकाउंट में अमाउंट की तो कोई गलती नहीं है, बट सर अकाउंट की भी तो गलती हो सकती है, इसलिए तो हमें क्या पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल। टोटल ऑफ डेबिट साइड शुड बी इक्वल। अगर बराबर आए तो हमने कहा अभी तक जो हमने अकाउंट, अभी तक हमने जो जनरल एंट्री पास करी, अभी तक जो हमने लेजर अकाउंट बनाया वो बिल्कुल ठीक बने हैं। बट सोचो सर अगर मैं कोई माल उधार पे खरीदता हूँ, परचेज करता हूँ, परचेज ऑन क्रेडिट, अगर मैं कोई सामान उधार पे खरीदता हूँ तो समझे उधार पे खरीदूंगा तो क्या होगा, अगर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करता, मैंने कहा भाई नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज, मैंने क्रेडिट परचेज खरीदी और उसको रिकॉर्ड नहीं करा, अच्छा मैंने खरीदा नहीं तो मेरा क्या होगा, जब मैं उधार में माल खरीदूंगा तो मेरा डेबिट साइड बढ़ जाएगा परचेज से और क्रेडिट साइड भी बढ़ जाएगा। देखो मैंने कहा, देखो यहाँ लिखा है, मैंने कहा नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज, मैंने ना क्रेडिट परचेज करी और मैंने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा अपनी बुक्स अकाउंट में, भूल गया रिकॉर्ड करना, ओमिट हो गया, मैं भूल गया। भूलने का मतलब क्या था, ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूलना। तो मैं भूल गया इसको रिकॉर्ड करना। अब मेरी बात को समझना आप, अगर मैं रिकॉर्ड करता तो मेरी एंट्री क्या पास होती थी, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मैंने परचेज करी तो मैंने कहा परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज करी किससे, किसी उधार से खरीदा, तो उधार में परचेज करी तो क्या होगा, क्या बढ़ेगा सर, क्रेडिटर हो जाएंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएंगी हमारी, है ना। और मैंने मान लेते 5,000 रुपए की परचेज करी उधार पे, तो ये मेरा कहाँ जाना चाहिए था, ये डेबिट साइड में जाना चाहिए था ट्रायल बैलेंस के, और ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था। मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, अब रिकॉर्ड नहीं करी तो क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस तो मैच कर गया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अगर ये डाले तब भी मैच होगा। देखो 5,000 डेबिट साइड में चले जाएगा, क्रेडिट साइड में 5,000 चले जाएगा, है ना। और अगर ट्रायल बैलेंस को मैं नहीं, इसको रिकॉर्ड ही ना करे तो 5,000 नहीं जाएगा, दोनों साइड नहीं जाएगा ना, जाएगा तो दोनों जाएगा, नहीं जाएगा तो दोनों नहीं जाएगा। तो अगर हम नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज करते हैं, अगर हम क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड नहीं करते तब भी ट्रायल बैलेंस मान जाता है, तब भी ट्रायल बैलेंस इधर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। क्या इसका मतलब मैं कह दूं अकाउंट सही है, तब हमने परचेज रिकॉर्ड नहीं करी, कितनी इंपॉर्टेंट एंट्री होती है परचेज सेल की, तो हमने वही रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसका मतलब क्या अकाउंट सही है, नहीं सही है। अगर आपका अकाउंट, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच भी कर जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है, नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, ये प्रूफ नहीं है कि आपका कंप्लीट करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है, आपकी बुक्स अकाउंट बिल्कुल सही है, ऐसा कंप्लीट प्रूफ नहीं है आपके पास, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का मैच होना ये सही नहीं है कि आपने बुक्स अकाउंट बिल्कुल ठीक करा। हाँ हाथ तक थोड़ा बहुत तक ठीक है, पर 100% नहीं कह सकते कि आपने बिल्कुल ठीक अकाउंट बनाए, अकाउंट बुक्स अकाउंट प्रिपेयर करे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है, मैंने एक रीजन दिया आपको एग्जांपल कि अगर मैं क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करना भूल जाऊं, क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड ना करूं, तो रिकॉर्ड करोगे तब भी डेबिट साइड 5,000 से बढ़ जाएगा, क्रेडिट साइड 5,000 से, रिकॉर्ड नहीं करोगे तो दोनों में कुछ नहीं होगा, होगा तो दोनों में होगा, रिकॉर्ड करोगे तो दोनों में जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। मैंने कहा पहले से 1 लाख है ट्रायल बैलेंस के अंदर, कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस हो गया, ये हो गया सर डेबिट साइड और ये होगी क्रेडिट साइड, ये होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। मैंने कहा पहले से 1 लाख है और 1 लाख है, मैंने कहा पहले से 1 लाख और 1 लाख है मेरे पे, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं 5,000 यहाँ डालता, 5,000 यहाँ भी डालूंगा, परचेज बढ़ेगी, डेबिट बढ़ेगा तो क्रेडिट भी बढ़ेगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 1,05,000। अगर मैं इसको नहीं डालता तब भी तो मेरी बैलेंस ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है 1 लाख से 1 लाख से। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है पर आपने क्या करा, बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो अकाउंट तो गलत हो गए पर ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। इसलिए हमें पढ़ाया जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि वो गलती का ठीक करना जिसमें ट्रायल बैलेंस भी सही हो जाता है। मैंने गलती करी पीछे, मेरा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक हो गया, बराबर आ गया, पर मेरी गलती है, उस गलती को कैसे ठीक करें इसलिए पढ़ाया जाता है रेक्टिफिकेशन। एक तो अमाउंट की गलती ट्रायल बैलेंस बताता, अगर अमाउंट नहीं हुई तो अकाउंट की हुई, तो क्या पता परचेज की जगह मैंने राम लिख दिया हो, क्या पता श्याम लिख दिया हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा भाई अमाउंट की गलती, अर्थमेटिक एक्यूरेसी तो ट्रायल बैलेंस बताता है और उसमें भी कुछ गलती है, इसलिए ट्रायल बैलेंस हर एक बात का करेक्टनेस प्रूफ नहीं है। जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे उसमें हम ये नहीं मान सकते कि हमारे बुक्स अकाउंट, जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया होगा बचपन में आपको, कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया तो अभी ये बोला कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि आपने अभी तक जो अकाउंट बनाया जनरल एंट्री लेजर वो बिल्कुल ठीक है। पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ते ही ये बता देते हैं ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। ट्रायल बैलेंस आप ये नहीं बता सकते कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो आपने जो बुक्स अकाउंट आपने रिकॉर्ड करा था जनरल एंट्री या लेजर अकाउंट जो बनाया तो वो ठीक हो, ऐसा नहीं है। इसलिए दोस्तों हमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप उसको कैसे ठीक करोगे, दैट इज द चैप्टर, ये हमें पढ़ना है। तो हमें गलतियों को ठीक करना है चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन में क्या आएगा, गलती होगी, और उस क्वेश्चन में गलती को कैसे ठीक करेंगे वो यहाँ देखेंगे।
यहाँ तक क्लियर है बेसिक अमाउंट बेसिक। तो ट्रायल ये हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो जाए तो हमारा बुक्स अकाउंट बिल्कुल ठीक